प्रार्थना ने किया रेखा बेन का पर्दाफाश। प्रार्थना, जिसे इस वक्त तक यह पता लग जाता है शिशु हॉस्पिटल और बाकी के कई हॉस्पिटल में जो बच्चे चोरी होते हैं, उन बच्चे को और कोई नहीं बल्कि रेखा बेन नाम की एक महिला चोरी करवाती है। रेखा बेन जो कि कई सालों से अपने इस रैकेट को चला रही है, लेकिन आज तक भी उसे कोई नहीं पकड़ पाया है। यह जानकारी हाथ लगने के बाद प्रार्थना यह ठान लेती है अगर उसे इस केस को सोल्व करना है तो उसे रेखा बेन को पकड़ना होगा। तो क्या यहाँ पर प्रार्थना रेखा बेन को अरेस्ट कर लेगी? अगर ऐसा होता है तो क्या रेखा बेन कादम्बरी का भी सच उगल देगी या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा, सबसे पहले प्रार्थना जो कि एक महिला को अरेस्ट करती है। अब उस महिला के द्वारा ही प्रार्थना को ये सारी जानकारी मिलती है कि शिशु हॉस्पिटल और बाकी के कई हॉस्पिटल में बच्चे चोरी करने का काफी बड़ा रैकेट चलता है। उन्हें चला रही है रेखा बेन नाम की महिला। इसके बाद प्रार्थना अपनी सीनियर ऑफिसर से मीटिंग की अपॉइंटमेंट लेती है, क्योंकि प्रार्थना को यह काफी अच्छे से पता है कि रेखा बेन, जिसे अभी तक तो कोई नहीं पकड़ पाया है, वह अपने एक काला धंधा काफी सालों से चला रही है। इसलिए अगर प्रार्थना को यहाँ पर रेखा बेन को अरेस्ट करना है तो प्रार्थना को रेखा बेन को अरेस्ट करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाना होगा। इसलिए यहाँ पर पहले प्रार्थना अपनी सीनियर के साथ मीटिंग करने वाली है। अब दूसरी तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं, जिसे अभी तक तो यह पता लग चुका था कि कोई व्यक्ति तो है जो कि उसके ऊपर कई दिनों से नजर बनाए रखे हैं। कादम्बरी जैसे ही उस महिला को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वह महिला पहले ही वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसा कि हमने लेटेस्ट प्रोमो में देखा है कि कादम्बरी अब उस महिला को पकड़ लेगी। जैसा कि हमें पता है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि रेखा बेन ही है। रेखा बेन को देखने के बाद यहाँ पर कादम्बरी के पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी कि कादम्बरी को यह पता है कि रेखा बेन एकमात्र ही इंसान है जिसे यह बात पता है कि तितली और किसी की नहीं बल्कि दीप्ति की ही बेटी है, जिसे कादम्बरी ने चोरी करवाया था। जैसा कि हमें पता है कि भैया कादम्बरी यहाँ पर अब रेखा बेन को भगा तो नहीं सकती है, क्योंकि अगर कादम्बरी ऐसा करती भी है तो यहाँ पर रेखा बेन कादम्बरी को यही धमकी देगी कि वह उसका सच सबको बता देगी, और ऐसा तो कादम्बरी नहीं चाहेगी। जैसा कि एक तरफ हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर प्रार्थना जो कि रेखा बेन को पकड़ने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, लेकिन रेखा बेन तो गुजरात में यानी कि कादम्बरी के गांव में है। अब यहाँ पर हो सकता है कि प्रार्थना रेखा बेन को ढूंढते ढूंढते कादम्बरी के गांव पहुंच जाए। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि क्या यहाँ पर प्रार्थना रेखा बेन को अरेस्ट कर लेगी? अब अभी तक की कहानी को देखकर ज्यादा चांस तो यही लग रहे हैं कि यहाँ पर रेखा बेन अरेस्ट होने वाली है, कि हमें यह बात तो पता है कि प्रार्थना छोटी मोटी ऑफिसर नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर है, जिसके पास काफी पावर भी रहती है। और यहाँ तक कि प्रार्थना को रेखा बेन का नाम भी पता लग चुका है। इन सारी चीजों को देखकर ज्यादा चांस तो यही लगते हैं कि प्रार्थना रेखा बेन तक पहुंच जाएगी। उससे पहले हम यह चीज भी देखने वाले हैं कि रेखा बेन जो कि सबसे पहले तो भैया कादम्बरी को ब्लैकमेल करेगी, कि उसके लिए ही रेखा बेन मुंबई से कादम्बरी के गांव आई है। तो ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो आने वाले एपिसोड में हमें काफी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलने वाली है। खैर, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो रेखा बेन के रैकेट को एक्सपोज होते हुए देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।